हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ द स्ट्रेट लाइंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का क्या मतलब होता है? इंक्लिनेशन का मतलब है लाइन, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज़ नोन एज इंक्लिनेशन। सो यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पर हमारे पास दो लाइन्स हैं, एक है ग्रीन लाइन और दूसरी है पिंक लाइन। ये दोनों लाइंस आप देख सकते हैं। ग्रीन लाइन जो है हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, वैसे ही पिंक लाइन भी इस हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ऑफ कोर्स पिंक लाइन का जो एंगल है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन लाइन। इसका मतलब पिंक लाइन का इंक्लिनेशन अधिक है और ग्रीन लाइन का इंक्लिनेशन कम है। सो दिस थीटा एंगल इज नोन एज inclination of the line. Now theta is the angle between the line and x axis. This is the formal definition. क्या है theta? It is angle between line and x axis. It is always measured in anti-clockwise direction. ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों को मालूम ही है। जो भी एंगल्स होते हैं उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर की जाती है। सो दीज एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अब स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है? किसी भी लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन जो है उसका मतलब होता है m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप मतलब एग्जैक्टली अभी हमने इंक्लिनेशन एंगल के फॉर्म में बोला, अब हम जो इंक्लिनेशन है वो स्लोप के फॉर्म में बोलेंगे। भाई आप किसी ब्रिज के ऊपर चढ़ते हो उतरते हो तो उसका कुछ पर्टिकुलर स्लोप होता है। आप लोग स्लाइड्स करते हैं जो फिसल पट्टी पे फिसलते हैं उनका कुछ स्लोप होता है, कुछ स्लोप्स कम होते हैं, कुछ स्लोप ज़्यादा होते हैं। वैसे ही लाइंस के स्लोप होते हैं। तो लाइंस को जो स्लोप होता है, लाइंस के स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और m की वैल्यू होती है टेन थीटा। m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ अ लाइन, जिसमें थीटा क्या है? थीटा इज इंक्लिनेशन एंड m इज स्लोप। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज slope of a line passing through two points x1 y1 and x2 y2. So you can see in the figure, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है तो उसका स्लोप क्या होगा? कोई भी ऐसी लाइन जो इन दो पॉइंट से पास होती है उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 whole upon x2 minus x1. This is the formula for slope of a line when it passes from two points whose coordinates are x1 y1 and x2 y2. Now the next concept is intercept of a line. अब ये intercept क्या होता है? You can see in the figure, this is the pink line. It passes through the Cartesian system. x axis और y axis हमें दिख रही है। x axis यानी कि horizontal axis, y axis यानी कि vertical axis। और इन दोनों axis से पास होने वाली ये जो line है, we can see this line in the figure. अब ये जो line है ये x axis और y axis के साथ कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस बना रही है ओरिजिन से। लाइक अगर हम ये लाइन देखें, ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए के ऊपर, और पॉइंट ए का डिस्टेंस ओरिजिन से जो है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन, ओ ए डिस्टेंस। तो इस ओ ए डिस्टेंस को हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। क्या कहेंगे इसे? एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। इसे हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एज वी कैन सी वी हैव टू डायमेंशनल प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोगों को इस फिगर में नज़र आ रही है। तो अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करना है? हमें इन कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशंस को फाइंड करना है या डिफाइन करना है। जैसे ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोगों ने कई बार पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, यहाँ पर 1 है सपोज़, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है एंड सो ऑन। यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन। तो जितने भी पॉइंट्स आप प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, उस पर y हमेशा 0 होता है, y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सो ऑन एक्स एक्सिस x इज डिफाइंड बट y इज ऑलवेज 0। तो इसीलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाती है? y इज इक्वल्स टू
0। सिमिलरली जब हम y एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो हम जानते हैं कि y एक्सिस के ऊपर केवल y एग्जिस्ट करता है, x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। जब y एक्सिस के ऊपर केवल y एग्जिस्ट करेगा, x हमेशा 0 होगा, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब सपोज कीजिए एक लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। सो इफ देयर इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन हाउ कैन वी फाइंड इट्स इक्वेशन। देखिए यहाँ पर हम इस फिगर में देख पा रहे हैं ये x डैश एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, और एक पिंक कलर की लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल नज़र आ रही है, और ऐसा मान लेते हैं कि ये लाइन जो है ओरिजिन से b डिस्टेंस पर बन रही है। अब ऑब्वियसली वो डिस्टेंस किस पे मेज़र होगा, y एक्सिस के ऊपर मेज़र हो रहा है। तो ये जो ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस है, पिंक वाली लाइन का, वो कितना है b, और वो लाइन जो है वो y एक्सिस को क्रॉस करती हुई निकल रही है। सो वी कैन सी दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस पिंक लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। दैट मीन्स द इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू b। खुद x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 0। तो कोई भी लाइन जो y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू b। यहाँ पर हमने प्लस माइनस इंसर्ट किया हुआ है। प्लस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, प्लस का मतलब है कि अगर ये पिंक लाइन x एक्सिस के ऊपर बनती है तो इसकी इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, बट अगर यही पिंक लाइन x एक्सिस से नीचे बनती तो इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती। ओके, देन नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब सपोज कीजिए कोई लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। सो वी कैन सी इन द फिगर दिस इज द पिंक लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट पासेस थ्रू x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ओरिजिन से इस पिंक लाइन का डिस्टेंस है a यूनिट्स। कितना है इसका डिस्टेंस, a यूनिट्स, ठीक है। सो अब इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू a, बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू है वो x की है, y की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। सो x इज इक्वल्स टू a। अब अगेन वी कैन सी हमने यहाँ पर प्लस माइनस यूज़ किया है, तो प्लस साइन हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब पिंक लाइन y एक्सिस से राइट साइड में होगी, और जब पिंक लाइन y एक्सिस से लेफ्ट साइड में होगी तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस a। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है। m का मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, एंड y का मतलब क्या है, c का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट। इसमें जो m दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं स्लोप, c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। और कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अब देखिए इसका फिगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, नीचे पिंक कलर की लाइन बनी हुई है, x एक्सिस y एक्सिस दिख रही है। स्लोप, ये तो हो गया स्लोप, जो भी लाइन जितनी टिल्ट हो रही है दैट इज़ द स्लोप। और y इंटरसेप्ट मतलब यहाँ ओरिजिन से जिस पॉइंट पर ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही थी वहाँ तक के डिस्टेंस को हमने बोल दिया c, यानी कि y इंटरसेप्ट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब सपोज कीजिए कोई एक लाइन है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। यू कैन सी इन द फिगर द पॉइंट इज पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है m। स्लोप हो गया m, और जिस पॉइंट से वो पास हो रही है वो है x1, y1। सो अब हम जो नेक्स्ट इक्वेशन हम लाइन की देखने वाले हैं वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। दिस इक्वेशन इज नोन एज स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो जाती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। द इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। इसमें y1 x1 क्या है, x1 y1 आर द पॉइंट्स और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन पासेस थ्रू, और m का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, गुड डे, गुड बाय।